हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी मैं सब्जेक्ट पे आने के पहले जो मेरा सब्जेक्ट है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताना चाहूँगा। उसके बाद में मैं सब्जेक्ट पे आ रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपने वीडियो देखे और न्यूज़ पढ़ा है तो आपको भली भांति ज्ञात हो गया होगा, लेकिन जिसको ज्ञात नहीं है उसको मैं पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। आज वैसे आप देखेंगे तो हॉलीडे है, मार्केट के अंदर छुट्टी है मुहर्रम की वजह से। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आज जो ब्रेकिंग न्यूज़ आया है उसके अंदर क्या क्या ब्रेकिंग न्यूज़ में आया है, ये और ब्रेकिंग न्यूज आने के पीछे क्या कारण है वो सब हमको जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वो अगर हम तथ्य जानते हैं तो हमको पूरी जानकारी रहती है और मार्केट में हमको जो हम ट्रेड करते हैं या सौदे करते हैं या बाय और सेल करते हैं उसमें हमको बहुत ज़्यादा सहूलियत रहती है, मतलब आसानी हो जाता है, हमारे लिए आसान काम हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा, गवर्नमेंट ने कल एक ब्रेकिंग न्यूज़ निकाला है। उसके अंदर जो भी माइनिंग से रिलेटेड जो कंपनी है, मतलब माइनिंग सेक्टर के अंदर अभी गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन थी ड्यू टू एनवायरनमेंट को लेकर के। बहुत सारे मैटर थे, एक एनवायरनमेंट का मैटर नहीं था, दूसरा माइनिंग के अंदर रिस्ट्रिक्शन डालने के कारण बहुत ज़्यादा थे। उसके अंदर सबसे प्रायोरिटी आती थी ये अपने इसको बोलते हैं इन्वायरमेंट को। और मैं आपको यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूँगा जो कि मैंने अभी आपको ये आर्टिकल में नहीं है, जहाँ से पढ़ा वहाँ पे जानकारी नहीं दी, लेकिन जो मैं रेगुलर पढ़ता हूँ ऑन दैट बेस आई हैव गॉट सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी पिछले कुछ टाइम से पूरे वर्ल्ड के ऊपर इन्वायरमेंट डैमेज को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उसको कर्ब करने के लिए, उसको कम करने के लिए। हर क्षेत्र में, चाहे वो माइनिंग हो, इंडस्ट्रीज हो, चाहे फ्यूल हो, क्रूड ऑयल हो, each and everywhere you have to curb carbon emission, greenhouse gases and protect environment damage। तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट दूसरे क्षेत्र में इतना ज़्यादा काम कर रही है, जैसे कि सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन, फिर उसके बाद में न्यूक्लियर पावर, ये सब के ऊपर फिर आप देखेंगे तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट को थोड़ा सा रूम मिला है। रूम का मतलब है जगह मिली है, जहाँ पे गवर्नमेंट को आने वाले टाइम में और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन झेलने पड़ते हैं। उसकी वजह से ही आज की तारीख में गवर्नमेंट ऐसा काम करना चाहती है कि जो नया रिस्ट्रिक्शन आवे विथ पेनल्टी, उसके पहले हम जितना बेनिफिट ले सके उतना बेनिफिट हम ले लेवे। हम मतलब इंडियन कंट्री की बात कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे जॉन केरी जो कि वर्ल्ड के, विश्व के सबसे टॉप लेवल पे बैठे हैं, जो कि सभी कंट्री को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, पॉलिसी बनवाते हैं इन्वायरमेंट को लेकर के। तो उसके अंदर उन्होंने इंडिया का नाम लिया था। अगर आपको याद हो तो 6-8 महीने पहले की बात है ये, कि इंडिया इज विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन ऑन डूइंग वर्क वेरी फास्ट ऑन इन्वायरमेंट कर्ब। तो ये एक पॉजिटिव साइन था। उसी को देखते आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा डिगिंग करने की परमिशन दी है माइनिंग के अंदर, कोल सेक्टर के अंदर, क्योंकि बाद में कोल पर रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकेंगे ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन बाय यूएन एंड अदर प्राइवेट एजेंसी, दैट इज जो कि प्रोटेक्शन कर रही है इन्वायरमेंट को। तो उसको देखते हुए कल गवर्नमेंट ने, अभी मैं सब्जेक्ट पे आ रहा हूँ, गवर्नमेंट ने माइनिंग सेक्टर के अंदर जो डिगिंग परमिशन थी, डिगिंग का मतलब है जितना भी ज़्यादा खोद सकते हो उतना आप खोद सकते हो एज पर योर कैपेसिटी, मतलब जो रिस्ट्रिक्शन थे वो पूरे उठा लिए हैं। अब उसके बाद में क्या होगा, जिस जिस कंपनी के पास में अपनी ओन माइनिंग है, उसमें मैं आ रहा हूँ अभी, वो कंपनियाँ बहुत रैपिडली अपना डिगिंग करेगी, इन्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग का उपयोग करेगी। उसमें कौन कौन सी कंपनी आ रही है अब मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने टाटा स्टील के ऊपर येस्टरडे एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ मैं, इसलिए उसकी बात नहीं करूँगा। उसके लिए मैं आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी करके मैंने वीडियो बनाया है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप देख लीजिए, टाटा स्टील के लिए ऊपर स्पेशल बनाया। तब तक ये ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं आई थी। अब जो कल ब्रेकिंग न्यूज़ आई है माइनिंग को लेकर के गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसको देखते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा टाटा स्टील की भी अपनी 4 से 5 माइनिंग है। उसके बाद में मैं हिंडाल्को के ऊपर आऊँगा, जेएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर आऊँगा और सेल के ऊपर आऊँगा। ये सभी कंपनी के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। ये तीन कंपनी की अपनी ओन माइनिंग है। अब उसके अंदर में कौन कौन से के पास कितना कितना माइनिंग है, मतलब क्या हुआ, इसको बोलते हैं ऐसी कंपनियां जो अपना रॉ मटेरियल खुद जनरेट करती हो, जो कि माइनिंग के अंदर से आप देखेंगे तो अगर स्टील की बात करूं तो आयरन ओरी जो है वो माइनिंग में से निकलता है, उसके अंदर प्रोसेस करके उसको ओरी में कन्वर्ट करते हैं, और ओरी के बाद में डायरेक्ट दे हैव टू यूटिलाइज जो उनका रिक्वायरमेंट था उसको मिल्ट करके डायरेक्ट वो मेटल बना सकते हैं। कहने का मतलब इट्स ए लेंथी प्रोसेस, लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे इतना ही है कि ये सब सेक्टर के अंदर बहुत बुलिशनेस है, जिससे कि क्या होगा, अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा स्टील इंडस्ट्रीज को, और
दूसरा, जो उनके माइनिंग के अंदर जो इक्विपमेंट है उसमें वो और ज़्यादा बढ़ा करके जितना ज़्यादा हो सके डिगिंग करके रॉ मटेरियल को जनरेट करेंगे और मैक्सिमम प्रोडक्शन करेंगे। दूसरा, यहाँ पे विंटर चालू होने की वजह से और अपने आप देखेंगे तो चाइना के अंदर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं ऑलवेज, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मतलब विंटर के अंदर वहाँ पे बहुत सी कंपनियाँ बंद हो गई है और जो चालू है उसके ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शन है, वहाँ पे अभी रिलीज नहीं हुए हैं क्योंकि इन्वायरमेंट कंट्रोल की वजह से, और वहाँ पे विजिबिलिटी कम हो जाती है और सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट डैमेज करती है स्टील कंपनियाँ। ये ध्यान में रखना, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि दे आर मैक्सिमम यूजेस कोल, ऑन दैट बेस दे आर जनरेट मैक्सिमम कार्बन इमिशन, जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है उसके अंदर। तो अभी मैं कौन कौन सी कंपनी है, मैंने आपको 3 इंडिया की बता दी मैं, तो उसमें से मैं आपको बताना चाहूँगा किसके पास कितना कितना माइनिंग का जो पोर्शन है वो मैं बताना चाहूँगा आपको। सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको, मैंने आपको बात करी है, 1 मिनट, मैंने आपको हिंडाल्को की बात करी है, तो हिंडाल्को के ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, मैंने उसमें से जो गूगल में से मैंने सर्च करके नोट डाउन किया वो मैं आपको बताना चाहूँगा। हिंडाल्को, अब हिंडाल्को के लिए लिखा है ऑपरेट कैप्टिव बॉक्साइट माइन इन झारखंड, ध्यान से रखना, ध्यान से सुनना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा, उनकी खुद की माइनिंग है हिंडाल्को की, मतलब एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूं मैं। और उसके बाद में विच प्रोवाइड द रॉ मटेरियल टू एल्यूमिनियम रिफाइंड एट बेलागवी जगह का नाम है मोरी एंड रेणुकोट, ये यहाँ पे जो प्लेस है उसकी जगह की बात कर रहे हैं, हिंडाल्को की यहाँ पे माइनिंग है। ऑल्सो हैज 2 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इन बेलागवी एंड तलोजा, मतलब उनका एक रिसर्च सेंटर भी है हिंडाल्को का। और हिंडाल्को के लिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ, हिंडाल्को का मैं ये बताना चाहूँगा कि मेटल की जगह लेगा आने वाले टाइम में, ये कौन सा, ये आपके एल्यूमिनियम। तो और दूसरा, अगर आपने कल का न्यूज़ भी पढ़ा हो तो मैं यहाँ पे और उसमें ऐड करना चाहूँगा, जो हमारे वैष्णव है रेलवे मिनिस्टर, उन्होंने ये बोला है, एक तो वो कोचिस के अंदर जो उनका रेलवे के अंदर मैन्युफैक्चरिंग था उसको थोड़ा कम करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो कोचेस बने हैं उसको वो एल्यूमिनियम से जनरेट करेंगे, और बाकी जो ट्रेन ऑलरेडी रनिंग में है उनके कोचेस को भी वो एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो मेटल के हैं वो दे आर 3 to 4 टाइम्स हायर, मतलब ज़्यादा वेट है उनका। जो एल्यूमिनियम के कोच बनते हैं उसके 2 से 3 गुना ज़्यादा अभी जो कोचेस है उनका वेट है, और उसमें ज़्यादा फैसिलिटी भी नहीं है। मॉडिफिकेशन करके वो उससे 1/3 का जो वेट होगा उस टाइप का कोच बनाना चाहते हैं, मतलब उसकी जगह रिप्लेसमेंट होंगे ये, मतलब अपॉर्चुनिटी उतनी की उतनी ही रहेगी, चाहे भले प्रोडक्शन कम करे, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग उनका रेलवे है उसके अंदर वो कोचेस को एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करना चाहती है, जिससे कि होगा क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी। उसके बाद में वेट कम होने की वजह से जो एवरेज मिलता है उसका वो एवरेज भी ज़्यादा मिलेगा डीजल कंजप्शन के अंदर या पावर कंजप्शन के अंदर, व्हाटएवर में भी। अभी डीजल भी है और पावर भी है। और दूसरा, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है, लॉन्ग लाइफ होता है, उसमें जंग नहीं लगती, उसका मेंटेनेंस कम आता है। सो मेनी रिजल्ट आर देयर। दूसरा, अभी मॉडिफिकेशन के हिसाब से वो नया कोचेस बना सकेंगे जो ज़्यादा एट्रैक्टिव रहेगा और ज़्यादा फैसिलिटी के साथ में इंट्रोड्यूस होगा। ये तो मैंने आपको बता दिया हिंडाल्को का। अब मैं आपको दूसरा बताना चाहूँगा आपको, वो है आपको जो JSW स्टील। अब मैंने आपको हिंडाल्को को बता दिया, हिंडाल्को का फीचर कैसा है, तो आपको हिंडाल्को बाय करना है, मैं इसके बता रहा हूँ। आज हॉलीडे, इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी करनी है एकत्र करके, और हमको फुल इन्फॉर्मेशन लेकर के आने वाले टाइम के लिए, फ्राइडे हो या नेक्स्ट वीक हो, उसके लिए हमको तैयारी करनी है। जैसे कि हमको एक युद्ध के मैदान में जाते हैं या कोई एग्जाम देनी है तो हम कैसी तैयारी करते हैं, उसी टाइप की तैयारी करनी है। और हमेशा मैं यही करता हूँ। आपको जब हॉलीडे होता है सैटरडे संडे को, आपको अगर मेरा रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो उनको मालूम होगा। दूसरा, मैं यहाँ पे थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूँगा। वेलकम टू माय चैनल वॉक विद मार्केट में आपका स्वागत है। जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा पूरा वीडियो देखें, जिससे कि आपको हर एक क्षेत्र के अंदर पूरी जानकारी मिलेगी जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करती जाएगी। और दूसरा, मैं आपको अब आता हूँ JSW स्टील के ऊपर। JSW स्टील द कंपनी ओन 6 आयरन ओरी माइन, ध्यान में रखना, ये प्राइवेट के अंदर सबसे बड़ी कंपनी है स्टील के अंदर, और आयरन 6 माइन है इनकी आयरन ओरी की माइंस इन कर्नाटका। उसके बाद में विथ ए कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ 8 मिलियन टन पर एनम, जिसका की कैपेसिटी है 8 मिलियन, मतलब 80 लाख टन पर एनम उनकी कैपेसिटी है, जो 6 माइनिंग है उसकी। उसके बाद में बोल रहा है ये JSW स्टील इज ए इंडियाज लीडिंग इंटीग्रेटेड
अब इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड का मतलब जो कंपनी की खुद की माइनिंग होती है और फाइनल प्रोडक्ट तक जाते हैं या फिनिश प्रोडक्ट तक, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड कंपनीज, मतलब इंटीग्रेटेड प्रोसेस, जो कि रॉ मटेरियल से लेकर के फिनिश प्रोडक्ट तक जो आइटम बनाते हैं उनका पूरा का पूरा उनका खुद का ही स्टैब्लिशमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड। तो उसके अंदर लिखा है स्टील प्रोड्यूसर विद एन इंस्टॉल क्रूड स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 18 मिलियन टन ए ईयर। उनकी क्रूड ऑयल स्टील प्रोडक्शन की कैपेसिटी कितनी है? 18 मिलियन, मतलब 18 लाख टन पर एनम, एक साल का वो बोल रहे हैं। और ये फिगर तो पुराने हैं, मतलब जो मैंने गूगल में से लिए हैं वो फरवरी 2020 का बता रहे हैं। अब उसके बाद में फरवरी 21 के बाद में आप देखेंगे तो एक साल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो उसमें उनकी कैपेसिटी कितनी बढ़ गई, क्योंकि उसके बाद में उन्होंने मॉडिफिकेशन भी किया है, फिर उसके बाद में एक्सपेंशन भी किया है। तो आप 18 की जगह 20-22 मिलियन टन मान के चलेंगे तो भी मान सकता हूँ मैं, ऐसा बोल रहा हूँ आपको। और भी ज़्यादा एक्सपेंशन होने वाला है इसके अंदर। अब मैं आपको बताऊँगा इसके अंदर, जो आपको मैंने बताया JSW स्टील हो गया। अब मैं आपको बताऊँगा JSW स्टील का और भी मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है, उसमें मैं बताना चाहूँगा आपको। JSW स्टील गेट्स माइनिंग राइट इन चिली फॉर 52 मिलियन। अब चिली किसके लिए फेमस है? सबसे ज़्यादा चिली फेमस है कॉपर के लिए। वहाँ पे उन्होंने 52 मिलियन की डील करी है JSW स्टील ने बिजनेस। और उसमें लिखा है मिस्टर जो साजन जिंदाल है उसके ऑनर है, MD है, ही इज ए वेरी एक्टिव पर्सन। साजन जिंदाल ने कंट्रोल JSW स्टील हैज सिक्योर प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस थ्रू इट्स क्या लिखा है, नेदरलैंड्स बेस्ड वुली ओन सब्सिडरी ऑफ एक्सप्लोर। अब जो उन्होंने 52 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया वो नेदरलैंड की कोई कंपनी उसके अंदर उन्होंने हिस्सा लिया है, तो वहाँ से भी उनको रॉ मटेरियल जनरेट होगा। दूसरा ऐसा भी लिखा है JSW स्टील बैग सेकेंड आयरन ओरी माइन इन ओडिशा इन 3 days। आप सोचिए ये सब क्यों इतना स्पीडली कर रहे हैं? क्योंकि उनको बिजनेसमैन को आगे अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ऑन दैट बेस दे आर वेरी एग्रेसिव टू एक्सपेंशन एंड हायर एंड कैप्चर सो मेनी डील्स, पर्टिकुलरली रॉ मटेरियल। तो उसको देखते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगा। मैंने आपको 3 कंपनी बताई। सबसे पहले आपको बताई मैंने हिंडाल्को, सेकंड नंबर JSW स्टील, उसके बाद में सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि 29-30 रुपये से लेकर के 6-8 महीने के अंदर अभी 150 रुपये तक आ गई है। उसमें भी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सबसे बड़ी PSU कंपनी है ये। जो 9 रत्न आते हैं उसमें एक सेल भी है, तो उसमें गवर्नमेंट के पास में फंड की कमी नहीं होती है, इसलिए उन्होंने 5-6 जगह पे बहुत ज़्यादा फंड इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और झारखंड के अंदर भी है इनका बहुत बड़ा प्लांट है, बहुत बड़ी माइनिंग भी है बहुत सारी, इसलिए इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। इनकी खुद की है, गवर्नमेंट की खुद की, और गवर्नमेंट इसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन करके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी करके और लॉन्गेस्ट जो ट्रैक आता है वो बनाने की फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ सेल के पास है, जो कि 2-2 किलोमीटर 1-1 किलोमीटर लंबे जो ट्रैक होते हैं ट्रैक ट्रेन के, वो लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ में हाई स्पीड के ट्रैक बना रही है। ध्यान रखना यहाँ पे, पहले के ट्रैक में और अभी के ट्रैक में जमीन आसमान का फर्क है। उसमें स्टील भी अलग होती है और स्पेशल क्वालिटी की स्टील होती है, उसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है, टेक्नोलॉजी यूज होती है और उसके अंदर जॉइंट नहीं आते। पहले 50 मीटर के 50 मीटर के ही खाली बनते थे, अभी 2-2 किलोमीटर लंबे विदाउट जॉइंट के ट्रैक बनते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो ट्रेन होती है उसके ऊपर और उसके बाद में भी जो जॉइंट लगते हैं उसमें इस टाइप के जॉइंट लगते हैं जिसमें जर्क बिल्कुल भी नहीं आता है। तो ये सब सेक्टर को ध्यान में रखते हुए मैटर को आपको ये ध्यान में रखना है कि उससे मेंटेनेंस कम होता है और जो ट्रेन में आवाज़ आती है बैठने के बाद में वो आवाज़ भी नहीं आती है, साउंड बिल्कुल एकदम स्मूथ होता है और उसकी लाइफ भी बढ़ती है, मेंटेनेंस कम आता है और ज़्यादा एवरेज मिलती है। सो मेनी बेनिफिट्स आर देयर माय डियर। तो ये 3 कंपनी आप ध्यान में रखना। मैं आपको इतना बताता हूँ, भले वीडियो लंबा होता है लेकिन मेरा मोटो यही होता है पूरी इन्फॉर्मेशन देना, पूरी जानकारी देखना। एक दफ़े हम एक वीडियो देख लें तो हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूँगा, मेरे पास डेटा भी अवेलेबल है लेकिन मैं वो शेयर करने जाऊँगा आपको जो मैंने नोट डाउन कर रखे हैं, उसमें टाइम बहुत जाएगा। मेरा मोटो है आपको मैं पूरा रेडी रेकनर देना चाहूँ और आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिसको कुछ कंफ्यूजन है वो डेटा चेक कर सकता है और एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन योर हैंड। ऑन दैट बेस आई वांट टू रिक्वेस्ट यू, ये सभी आइटम में आपको होल्ड करना है बाय करके थोड़ा लंबा टाइम के लिए। अगर दिवाली तक भी रुकते हैं तो यू विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट, बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है आपको।
और आपका त्यौहार भी शुभ रह सकता है। अब मैं डिस्क्लेमर रखूंगा यहाँ पे, ये मेरी अपनी एनालिसिस अपनी स्टडी है, आप अपना फाइनल डिसीजन एक्सपर्ट की गाइडलाइन से लें। और मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि बेल आइकन भी दबाएंगे तो मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा जब भी मैं अपलोड करूंगा वीडियो, और हम और आप मिलकर के मैक्सिमम बेनिफिट मार्केट से ले सकेंगे। लास्ट में ये बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में, इंफॉर्मेशन के साथ में। जय हिंद, थैंक यू।